Students, can you all hear my voice? मॉर्निंग मैम। Good Good morning, morning, ma'am. Good morning. सबको आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम। Good. चलिए. So we have learned the first chapter, the Jungle Book. है ना? पढ़ लिए थे कि नहीं? यस मैम। मैम आज लिटिल प्लान मैम लिटिल प्लान पढ़ना है पोयम। हाँ. So first of all, answer some questions. Then we will start the next chapter. Okay? जो फर्स्ट चैप्टर था उससे कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों? यस मैम। चलो. Which curious being joined the forest animal? फॉरेस्ट एनिमल को किसने ज्वाइन किया? Which curious being joined the forest animal? बताइए. मैम बताए? हाँ मैम बेटा. मोदली ने मैम किया। मोगली नहीं. There was a tiny human child joined the forest animal. There was a tiny human child joined the forest animal. The next question is, why did Mowgli need to learn the law of the jungle? मोगली को जंगल का लॉ सीखने की जरूरत क्यों पड़ी? मैम जो आया था ना मैम उसे क्या पता थी मैम रिश्ते क्या क्या है। हाँ, तो मोगली जो था वो जंगल में नया था, वो ह्यूमन Yes, था, ma'am. एनिमल नहीं था, इसीलिए उसको जंगल के रूल सीखने की जरूरत पड़ी. What all things did Mowgli learn? बताइए. What all things did Mowgli learn? आंसर करिए बच्चों. बताओ ऋषि, साक्षी, फलक, रूपाली. What all things did Mowgli learn? कौन कौन सी चीजें थी जो मोगली ने सीखी? मैम पेड़ में चढ़ना और मैम अपने बचाव के लिए। गुड. गुड ऋषि. What terrible thing happened? कौन सी बहुत बुरी चीज, बहुत ही भयानक चीज हुई थी? कौन सी चीज थी? कि मैम वो मरने वाला था मैम। कौन? कौन? अकेला। हाँ, मैम अकेला। अकेला. The great lone wolf was fell ill, है ना? Fell sick. What did Bagheera advise Mowgli to bring? बगीरा ने मोगली को क्या लाने के लिए कहा? मैम रेड फ्लावर। हाँ. तो Bagheera said, there live humans who grow the red flower. Go and bring it. फिर why did the forest animals send Mowgli back to humans? Why did the forest animals send Mowgli back to humans? बताइए. Mowgli did not belong to the forest, so his well-wishers were worried about his
safety. That is why forest animals sent Mowgli back to human. है ना? मोगली उनमें से एक नहीं था, मोगली इंसान था, जानवर नहीं था, और सारे उसके जो शुभचिंतक थे, वेलविशर्स, दूसरे जो जानवर थे, वो चाहते थे कि मोगली सेफ रहे, इसीलिए उन्होंने मोगली को कहाँ जाने के लिए कहा? इंसानों के पास जाने के लिए कहा। चलो नाउ कुछ ऑप्शंस पे आपको सही जवाब देना है। बताओ, मोगली Yes, had ma'am. to be मोगली had to be careful of मदर Ma'am, वुल्फ, अकेला, हाँ, शेर खान। करेक्ट। Ma'am, Sher Khan. Ma'am, Sher Khan. हाँ, मोगली was a human child, porcupine या jackal? Human child. Human child. Bagheera advised Mowgli to bring the red flower, which means what is the meaning? हाँ, the meaning of red flower is Fire. Ma'am, बताएं. fire. Fire. Mowgli had to go back to humans because he was not safe. है ना? He was not safe. तो बच्चों, जैसे हम लोग एक्सरसाइजेज और होमवर्क करते थे ना, वर्ड मीनिंग आपको पूरी यहाँ पर हमने बताई दी है, पढ़ाई दी है, इसी से आपको मेक सेंटेंस बनाने हैं, और ये जो क्वेश्चन आंसर और टिक द करेक्ट आंसर बताया है, इसको करना है। ठीक है? ये आपका होमवर्क है। चलो अब देखो, सेवरल। सेवरल का मेक सेंटेंस क्या होगा बताइए? सेवरल की मीनिंग तो होगी मैनी। सेवरल की मीनिंग क्या होगी? मैनी। इसका मेक सेंटेंस क्या होगा बताओ? मैम, मैं बताऊं? हाँ, कल वो पेपर जमा कर दिया मेरा। मैम, तीसरा याद आ रहा है। सेवरल का एक सेंटेंस बताओ। सेवरल, मैम, सेवरल मतलब क्या होता है? मैनी मतलब कई। बहुत से। मैम, बहुत से। हाँ, तो मैम, they saw several dolphins, है ना? they saw several dolphins. डॉल्फिन नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख देते हैं डॉल्फिन। तो ये हो गया आपका सेवरल का मेक सेंटेंस। फर्स्ट, सेकंड क्या है? क्रिएचर। क्रिएचर का मेक सेंटेंस बताओ बच्चों। मैम दिखाई नहीं दे। बच्चों एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये जो लिखा हुआ है और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये पूरा वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएगा। YouTube पर आप लोगों ने अपने स्कूल का चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं? बताओ। यस मैम। यस मैम। चैनल सब्सक्राइब किया है, वीडियो जाकर देखते हो, रिवाइज करते हो जो हम लोग पढ़ते हैं उसको? यस मैम। हाँ, तो ये जो भी चीजें हैं ये वहां पर आपको पूरी मिल जाएंगी, तो इसके लिए टेंशन मत लो कि बोर्ड पर क्या लिखा है, वो मिटने नहीं वाला है, वो आपको वीडियो पर मिल जाएगा। नाउ टेल मी वन मेक सेंटेंस ऑफ क्रिएचर, द वर्ड क्रिएचर। क्रिएचर
He was the creature who trapped. Who trapped. पूरा ये दिखता ही. He was the creature who trapped her in hell. थर्ड वाला मैम लिखो. मैम हु के आगे क्या लिखा है? ये लिखा है. नहीं दिख रहा है अभी भी. नो मैम. ट्रैप्ड बोल रहा है ना. ट्रैप्ड. अभी भी नहीं दिख रहा है. मैम अब दिख रहा है. ऊपर टू के आगे क्या लिखा है? कहाँ? पर फर्स्ट वाली मीनिंग में डू के आगे क्या लिखा है? डॉल्फिन लिखा है. वो डू नहीं लिखा है. डॉल्फिन लिखा है. वो नीचे यहाँ लिखे तो है ना. गेम चला रहे थे. गेम चला रहे थे. अश्विन काय बोललो. हाँ. Mortal. The next word is mortal. For all men are mortal. मैम हमने देखी ना. The next word is companion. The fourth word is companion. Are you taking me as your companion? Are you taking me as your companion? इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना लास्ट में. फिर the next word is ना जाओ. wicked. The next word is wicked. It was a wicked thing to say. ये हो गया आपके मेक सेंटेंसेस. क्रिएचर, मॉर्टल, कंपेनियन, विकेड.
चलो so come to the next chapter, the little plant. ये आपकी पोएम है द लिटिल प्लांट। मैम पोएम लिखे? क्यों लिखोगे बेटा, हम लोग तो पढ़ रहे हैं ना, लिख थोड़ी रहे। मैम हाँ मैम जो पोएम है मैम वो भेज देना थोड़ा। बेटा बुक नहीं है आपके पास? मैम तो बुक लेनी पड़ेगी ना, बुक बिना लिए कैसे काम चलेगा? स्कूल में आकर बुक लेकर जाइए, बिना बुक के काम नहीं चलेगा। कितनी बार आपको क्या दिक्कत होगी ना फिर। तो इस पोएम में देखो क्या है, पोएम का नाम द लिटिल प्लांट, चैप्टर नंबर 2 है। द लिटिल प्लांट, और इसका फर्स्ट वर्ड मीनिंग क्या है? क्रीप। हाँ क्रीप, to move slowly, to move slowly. And the next word is wonderful. The next word is wonderful, and the meaning of this word is amazing. The meaning of wonderful is amazing. तो क्रीप का मतलब होता है टू मूव स्लोली, मतलब धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे बढ़ना। और वंडरफुल का मतलब होता है अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा अच्छा। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। In the heart of a seed, buried deep, so deep, a dear little plant lay fast asleep. Wake, said the sunshine, and creep to the light. Wake, said the voice of the raindrops bright. The little plant heard, and it rose to see, and what the wonderful outside world might be. This poem is written by K.L. Brown. Who is the poet of this poem? बताओ बच्चों। K.L. Brown is the poet of this poem, है ना? साक्षी? Yes ma'am. Who is the poet of this poem बेटा? मैम K.L. Brown। कौन है? K.L. Brown। हाँ करेक्ट। तो अब समझते हैं कि ये पोएम है किस बारे में। इन द हार्ट ऑफ सी, buried deep, so deep, a dear little plant lay fast asleep. तो इन द हार्ट ऑफ अ सीड, अब प्लांट कैसे बनता है? एक सीड से बनता है ना, एक छोटे से सीड से, एक बीज से प्लांट बनता है। तो इन द हार्ट ऑफ अ सीड, buried deep, so deep, सीड को क्या किया जाता है? बरी कर दिया जाता है ना, कहाँ पर? डीप, सो डीप, नीचे जमीन के अंदर उसको बरीड कर देते हैं, उसको उसमें गाड़ देते हैं ना नीचे जमीन के अंदर, ठीक है? तो अ डियर लिटिल प्लांट, प्यारे लिटिल प्लांट, डियर लिटिल प्लांट मतलब प्यारे लिटिल प्लांट, ले फास्ट स्लीप, सो जाओ, मतलब अब तुम्हें ट्री बनना है। तो अब एक प्लांट को ट्री बनना है, सबसे
सबसे पहले वो एक सीड है जिसको जमीन में एकदम डीप इनसाइड बरीड कर दिया गया है उसको, तो उसको क्या कहा जा रहा है कि छोटे से प्यारे से प्लांट तुम्हें नीचे जमीन में एकदम मिडिल में बरी कर दिया गया है, तो तुम प्यार से सो जाओ, एकदम ले फास्ट स्लीप, अच्छे से जल्दी सो जाता है। वेक सेड द सनशाइन, लेकिन जब सुबह हुई, सनशाइन हुआ, सन आया, तो उसने क्या किया? वेक सेड द सनशाइन, सनशाइन ने कहा वेक, उठ जाओ लिटिल प्लांट, अब सोने का समय चला गया है, नाउ वेक एंड क्रीप to the light. The meaning of creep is to move slowly, मतलब कि धीरे धीरे जो सनलाइट है वो तुमको मिलेगी, उठ जाओ। Wake, said the voice of the raindrops bright. और फिर रेन ड्रॉप्स जो हैं वो भी उसको जगाती हैं और क्या कहती हैं? Wake, मतलब जो सीड, जो प्लांट का जो सीड है वो जल्दी से सो जाता है, उसको सुबह का सनशाइन और रेन ड्रॉप्स जो है वो उसको उठाती हैं और कहती हैं वेक। The little plant heard all it rose to see. और जो लिटिल प्लांट है वो जब भी उठता है तो ये सारी चीजें सुनता है, उसके ऊपर बारिश होती है और सुंदर सा सनशाइन होता है। What the wonderful outside world might be, वो सोचता है कि कितना सुंदर बीज जो है, जो बीज के अंदर प्लांट है, वो क्या सोचता है कि जब मैं उठूंगा तो कितना सुंदर नजारा होगा, कितना अच्छा लगेगा वो सनशाइन और वो रेन ड्रॉप देखने में। तो जो प्लांट होता है बच्चों, वो प्रॉपर रेन और प्रॉपर सनलाइट में ही निकलता है। तो जब सीड को जमीन में बरीड कर दिया जाता है तो वो प्लांट कैसे बनता है? प्रॉपर सनशाइन उसको मिलती है, प्रॉपर वाटर मिलता है ना? तो यही है लिटिल प्लांट की पोएम। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? बताओ, साक्षी, ऋषि, आकाश, फलक, रूपाली, बताओ बच्चों आप लोगों को समझ में आया? यस मैम। चलो गुड। यस मैम। मैम जी बताओ। मैम बुक थोड़ा दिखा दीजिए, मैम स्क्रीनशॉट कर लेते। ये वाली बुक है, ये पोएम है। मैम सही अच्छे से। वो वीडियो से कर लेना, वीडियो में आ गया होगा। चलो अब आते हैं राइमिंग वर्ड्स पर। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों, किसी को पता है राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? मैम उल्टा लिखा है तो उसको सीधा करना रहता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हमने बोला ना, इन द हार्ट ऑफ अ सीड बरीड डीप सो डीप, तो सीड डीप ये क्या है? ये दोनों में मैच हो रहा है ना, सुनने में ये दोनों का साउंड जो है वो मैच हो रहा है। सीड डीप, इसका जो राइम है, जो लय है, वो मैच हो रहा है ना, तो इसी को राइम कहते हैं। ठीक है, सीड डीप अस्लीप, तो ये लास्ट में जो आ रहा साउंड ये सेम टू सेम है ना, इसी को हम राइमिंग कहते हैं। तो आपको पोएम में से 2 राइमिंग वर्ड्स बताने हैं, या अपने आप ही बता सकते हो। डीप के बताओ, डीप का राइमिंग वर्ड क्या होगा? मैम देरा। डीप का राइमिंग वर्ड बताओ।
राइमिंग क्या होता है? अभी अभी मैम, बताया बेटा। हाँ, ठीक से बोलो। सीड। मैम सीड, हाँ सीड, सीड हो गया। और बताओ, और एक बताओ। asleep, asleep। देखो फिर से बताते हैं राइमिंग वर्ड क्या है। कि जब किसी वर्ड को हम पढ़ते हैं पोयम में और वो उसकी लय जो होती है वो मैच करती है। जैसे आप अगर अपनी पोयम पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है कि इन द हार्ट ऑफ अ सीड वेरी डीप, सो डीप। लास्ट वाला जो वर्ड है वो मैच करा ना, सीड, डीप। फिर उसको एक लाइन छोड़कर देखोगे तो क्या है, अस्लीप। सीड, डीप, asleep। तो यही है आपके राइमिंग वर्ड। जो लास्ट वाला वर्ड होता है वो जब उसकी लय मैच करती है उसी को राइमिंग वर्ड कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, आपको बताना है लाइट। लाइट के दो राइमिंग वर्ड बताओ। हाँ, मैम ब्राइट। ब्राइट, करेक्ट। ब्राइट। ब्राइट। और एक बताओ जिसका लास्ट का लय मैच करता हो लाइट से। मैम माइट। माइट हो सकता है लेकिन आपकी पोयम में देखो वॉइस लिखा है ना। यहाँ पे आप माइट भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट बताओ, सी। द थर्ड वर्ड इज सी। सी का राइमिंग वर्ड बताओ क्या हो। मैम सी रंग देखना होता है। राइमिंग बताना है बेटा। बताओ पलक। सामने से हट जाइए। सी का राइमिंग वर्ड क्या है। मैम हाँ, डी। आपकी पोएम में सी का राइमिंग वर्ड है डी। मी भी कह सकते हैं, मी भी इसके के साथ राइम करेगा। सी, बी, मी। लाइट, ब्राइट, माइट। मैम सामने से हट जाइए। क्या करोगी बेटा, क्या करोगी बताओ। अभी जो पढ़ा रहे वो पढ़ो ना, क्या करना है सामने से हटा के, क्या करना है बताओ साक्षी, क्या करना है। साक्षी आई एम आस्किंग टू यू बेटा, क्या करना है। हाँ मैम बोलो। मैम कुछ नहीं। लिखना मैम है, कुछ नहीं। लिखना है ना। मैम मैं नहीं। मैम नो मैम। लिखना। तो ये जो वीडियो है ना ये आपका YouTube पर जाएगा, इसको आराम से बैठकर देखकर लिख लेना, ठीक है। और ये लिखने Yes, की ma'am. चीज नहीं है, ये आपके एक्सरसाइज बुक में दी हुई है। इसको आपके पोएम से आपको सेलेक्ट करना है। अभी हम इसको बता रहे हैं ना आपको, तो पहले समझ लो अच्छे से। उसके बाद वीडियो आपका YouTube पर जो जाएगा उसको आप रोक कर आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये कहीं जाने वाला नहीं है, ये बोर्ड वाला जो लिखा हुआ है ये उस वीडियो में हमेशा रहेगा। समझ में आ गया।
अपने पेरेंट्स को बोलिएगा Yes, कि ma'am. यूट्यूब पर जो स्कूल की वीडियो है आज वाली वो दिखा दे, तो उसमें आपको पूरा ये दिख जाएगा, ठीक है। जिसको ये बात समझ में ना आ रही हो वो पूछ ले। तो डीप सीड असलीप, ये राइम कर रहा है कि नहीं? डीप सीड असलीप, लाइट ब्राइट माइट सी दी मी, ठीक है, इसी को राइमिंग वर्ड कहते हैं। एक बार फिर से देखो, पोयम में जो लास्ट का जो वर्ड होता है वो एक दूसरे से मैच करता है, उसका साउंड जो होता है, बोलने का तरीका वो कैसे मैच करता है, देखो। इन द हार्ट ऑफ सीड buried deep, so deep, a dear little plant lay asleep, है ना, lay fast asleep, तो डीप सीड asleep, ये सारा मैच कर रहा है, इसको कहते हैं राइमिंग वर्ड। और राइमिंग वर्ड एक लाइन छोड़कर या दो लाइन छोड़कर भी होते हैं। फिर wake said the sunshine and creep to the light, wake said the voice of the raindrops bright, तो light, voice और bright ये एक तरह से मैच करते हैं। फिर the little plant heard and it rose to see what the wonderful outside might be. So the little plant heard and it rose to see what the wonderful outside world might be. तो ये जो सी है और बी है ये दोनों आपस में राइम करते हैं, ठीक है बच्चों। ये पोएम समझ में आई आप लोगों को? बताओ जल्दी। Yes, ma'am. बताओ क्या था? Yes, ma'am. क्या था पोएम में? क्या Ma'am, हमने दाल। पढ़ा? Yes, ma'am. बताओ क्या पढ़ा है, बताओ ना। Ma'am, the little plant. द लिटिल प्लांट क्या कर रहा है? द लिटिल प्लांट के बारे में हम लोग क्या पढ़े? बताओ अच्छी है। लिटिल प्लांट क्या कह रहा है? मैम, हाँ लिटिल प्लांट छोटा है और इसको बड़ा करने में सन और वाटर की जरूरत है। वेरी गुड। और सन क्या कहता है लिटिल प्लांट से? उठो, अब तुम्हारा सोने का समय नहीं है। हाँ, और कौन है जो सन को, लिटिल प्लांट को उठा रहा है? मैम, बताइए। मैम, सन की रोशनी। सनलाइट और कोई और भी है ना जो सन को प्लांट को कहता है, देखो कौन कहता है? रेन ड्रॉप ना, कौन कहता है? रेन ड्रॉप कहता है ना। हाँ, और लिटिल प्लांट वर्ल्ड के बारे में क्या बोलता है? दुनिया के बारे में क्या बोलता है लिटिल प्लांट? कि हाउ वंडरफुल द वर्ल्ड बी, द वर्ल्ड माइट बी, कितना वर्ल्ड कितनी सुंदर होगा, है ना, कितना सुंदर होगा वर्ल्ड। चलो, तो हमने जो आपको होमवर्क बताया है वो कर लीजिएगा और दैट इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बाय बच्चों। बाय मैम।